गुरु भक्ति योग शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। माँ बाप और आचार्यों की सेवा, गरीब और रोगियों की सेवा भी शारीरिक तपश्चर्या है। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवा धर्म के विषय में बताते हुए पूज्य श्री कह रहे हैं कि एकांत में जप करना सरल है, उपवास करना सरल है, तप करना सरल है, पर एक घड़ी प्रभु की सेवा में तत्पर रहना बहुत बड़ी बात है। राम जी का मंदिर हो तो उसमें हनुमान जी चाहिए, पर हनुमान जी का मंदिर हो तो वे अकेले चले। हनुमान जी की दुगनी पूजा हो गई, कारण कि रामचंद्र जी का ज्ञान हनुमान जी का ज्ञान हो गया और इसके उपरांत सेवा हो गई। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म निभाना, सेवा का कर्तव्य पालन करना दूसरे सभी धर्मों से कठिन है। इसलिए इस धर्म को तत्परता से निभाने वाले उतने ही मजबूत, समतावान, उदार, सुखी, शांत और प्रसन्न स्वभाव के धनी हो जाते हैं। सेवा सचियमा जिन लधो, लधो लाल अणमोलो, अणमोलो ते स्वामी सचिय की सा सदा सेवा कर। सच्ची सेवा से जिन्होंने आत्म शांति, आत्मानंद रूपी अनमोल हीरा पाया है, वे सदा सच्ची प्रीति से सेवा करते हैं। वे सदा उत्साह से सेवा करते हैं और सेवा करते समय अपमान, निंदा, बदनामी भी सहेंगे, फिर भी सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी गाथा तो अमर हो जाती है। सेवा लेने में उतना सुख नहीं मिलता जितना सेवा करने में मिलता है। भोजन करने में उतना मजा नहीं आता जितना भोजन कराने में आता है। सेवा करते करते सेवक इतना बलवान हो जाता है कि सेवा का बदला वह कुछ नहीं चाहता है, फिर भी उसे मिले बिना नहीं रहता।
आनंदमयी मां कहती हैं, ये घटना उनके एक भक्त अमूल्य कुमार दत्तगुप्त द्वारा बताई गई। वे कह रहे हैं कि मेरे मित्र की 10 से 12 वर्ष की लड़की पानी में डूबकर मर गई। दूसरे दिन शोकातुर मित्र को साथ लेकर मैं आनंदमयी मां के पास गया। मैंने मां को अपने मित्र का परिचय दिया और दुर्घटना की कहानी सुनाई। करुणा भरी दृष्टि डालते हुए मां मित्र को समझाने लगी, अपने को कर्ता समझने के कारण तुमने इस दुख को स्वीकार किया है। अगर मेरा लड़का, मेरी लड़की, यह भावना नहीं रहती, अगर पत्नी, पुत्र आदि को भगवान का धन समझते तो कष्ट पाने का कोई कारण नहीं रहता। जिसका धन है उसे लौटा देने पर हमें दुख नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए ऐसा समझकर शांति पाते हैं। अगर तुम वास्तव में लड़की से स्नेह रखते हो तो रोने गाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो ताकि उसकी सद्गति हो जाए। जब कभी तुम अपनी लड़की के लिए रोना गाना करोगे तब वह तुम्हारे निकट आने का प्रयत्न करेगी, लेकिन वह आ नहीं सकेगी, क्योंकि जिस पर्दे के कारण वह तुमसे अलग हुई है उसे फाड़ देने की ताकत उसमें नहीं है। तुम्हारी इस प्रकार की चेष्टाएं उसके लिए कष्टकारक होंगी। अगर तुम अपनी लड़की के लिए रोना धोना जारी रखोगे तो उसका कष्ट बढ़ता जाएगा। इसे स्नेह नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसके कल्याण के लिए, शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहो। मां के वचनों से मेरे मित्र को बड़ा संतोष हुआ। जिन दुखों, कष्टों, समस्याओं को सारी धन दौलत, योग्यता लगा के भी दूर नहीं किया जा सकता, सारे मित्र, रिश्तेदार, हितैषी मिलकर भी जिनमें कुछ मदद नहीं कर पाते, ऐसी बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़े से बड़े दुख व कष्ट भी ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की शरण लेने से सहज में ही दूर हो जाते हैं। पूज्य बापू जी के सत्संग सानिध्य का जिन्होंने लाभ लिया है, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है।